हेलो एंड वेलकम। आप कहेंगे कि नाम रखा है इंटेंस एंकरिंग मास्टर क्लास और ये गिरीश क्या कर रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पर नागिनों जैसा डांस कर रहा है। वेल, क्योंकि आज का इंटेंस एंकरिंग मास्टर क्लास का हमारा टॉपिक ही यही है कि भाई साहब आपको सिर्फ वहाँ पर हेलो एंड वेलकम नहीं बोलना है, बल्कि उसके अलावा जो बाकी जो भांडगिरी जिसको हमारे लैंग्वेज में बोला जाता है, यानी कि जो बाकी अटकेलियाँ होती हैं, वो भी आपकी एंकरिंग के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है। आज के वीडियो में इंटेंस एंकरिंग मास्टर क्लास नंबर 5 में हम इसी पर बात करेंगे। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम वंस मोर। मेरा नाम है गिरीश शर्मा। अगर अभी तक मेरा नाम आपको नहीं पता और आप एंकरिंग प्रोफेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो इसका मतलब आप अपने प्रोफेशन को लेके सीरियस नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, विद्या पे हाथ रख लिए। एनीवे, हाँ, तो मेरा जो आज का टॉपिक है दोस्तों, वो यही है कि जब आप स्टेज पर जाते हैं, जब आप एंकरिंग करते हैं, जब आप ऑडियंस के साथ गुफ्तगू करते हैं, या जब लोग आपको पैसे दे करके अपने शो में बुलाते हैं, तो सिर्फ उनको वहाँ पर आए हुए सभी मेहमानों का आज की इस शाम में बहुत बहुत स्वागत। मैं एकता आपका तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगी। तो दोस्तों, मैं चाहूँगी कि एक बार ज़रा ज़ोरदार तालियां बजा दी जाए। इस तरह की सिर्फ आपकी ये बेसिक बात सुनने के लिए नहीं आए हैं। आजकल के जितने भी शोज़ होते हैं, हो सकता है कि आज से 10 साल पहले की एंकरिंग के बारे में मैं नहीं जानता, जब जिस समय मैं इंडस्ट्री में नहीं था, या जिस समय मैंने शोज़ करने नहीं शुरू किए थे। लेकिन जिस समय से मैंने शो शुरू करने गए हैं, जो आज की जो मैं ऑडियंस को समझ में पाता हूं, तो उनको एंकर बिल्कुल भी नहीं चाहिए। दे डू नॉट वांट टू बुक एन एंकर, नॉट एट ऑल। दे वॉन्ट टू बुक एन एंटरटेनर। जी हाँ, वो ऐसे कलाकार को बुक करना चाहते हैं जो उनको सिर्फ अनाउंस ही ना करे, बल्कि उनको हंसाए भी, गुदगुदाए भी, नचाए भी और खुद भी नाचे। बिल्कुल सही सुना आपने। आपको एंकरिंग के लिए बुक किया है, लेकिन आपको कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। बिल्कुल, वहाँ पर गाना भी है, वहाँ पर नाचना भी है, लोगों को गवाना भी है, लोगों को नचाना भी है, झूमना भी है, झुमाना भी है। और आपको ये समझना है कि आप अपने भाई की शादी में आए हुए हैं। भाई की शादी में तो बहुत काम करना पड़ता है, हाँ, तो आप ये समझिए कि आप अपने दोस्त की शादी में आए हुए हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों, जिस बंदे ने आपको पैसे दिए हैं, जिसने आपको पैसे दे के बुलाया है, उसकी लाइफ का वो सबसे इम्पॉर्टेंट शो है। अगर आप कॉर्पोरेट शोज़ की बात करें, तो कॉर्पोरेट की अगर एनुअल डे है, तो पूरे साल भर वो लोग बड़ी मेहनत करते हैं, बहुत ही डेडिकेशन के साथ उनके माइंड में प्रेशर रहता है, और वो उनके लिए चिल्ड आउट का डे होता है। और आपको मैंने जो थ्योरी बताई थी कि एक पॉपकॉर्न थ्योरी जिसको बोलते हैं, एक पॉपकॉर्न जब फटता है तो उसको देख करके सारे पॉपकॉर्न फटने लग जाते हैं। आप देखेंगे कि आप कभी पॉपकॉर्न बनाइए, वैसे तो आप घर पे कुछ काम करते नहीं, सारे दिन अभी भी मोबाइल पे लगे रहते हो, क्योंकि भाई मेरा वीडियो देख रहे हो इसका मतलब मोबाइल पे लगे हुए हो। हाँ, तो अगर आप घर पे पॉपकॉर्न बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक पॉपकॉर्न को देख करके सारे पॉपकॉर्न बोला मैंने, हाँ, पॉपकॉर्न फटने लग जाते हैं। उसी तरीके से, जिस तरीके से आपकी एनर्जी को देख के, आपकी पागलपन को देख के, आपकी भांडगिरी को देख करके, जो वहां पर जो छुपे रुस्तम होते हैं, जो बहुत ही शाय लोग होते हैं, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं जो एनर्जी आ जाती है, जो जज्बा आ जाता है, और वो भी नाचने के लिए आ जाते हैं। और अगर आपने उनको नचा दिया, अगर आपने झुमा दिया, तो वो आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, 1000 बार बुक करेंगे, और खुद ही आपकी डेट की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही अपना इवेंट रखेंगे। तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल मानता हूं कि भले ही हेलो एंड वेलकम के लिए वो आपको बुक करे, लेकिन आज इंटेंस एंकरिंग मास्टर क्लास आपको यही कहती है कि आपको एंकरिंग में एंकरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। उसमें जो बाकी सारी चीज़ें हैं, डांसिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा कथक सीख लें, ता थई दिग दिग थई, ताड़ी दिग दिग थई, ता थई। आपको कथक सीखने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको कोई जहाँ पर प्रॉपर सीख करके कोई ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर आपको प्रॉपर डांसिंग आती है, अगर आप डांस बैकग्राउंड से हैं, तो उससे बेटर कुछ भी नहीं है। अरे भैया, शादियों में कैसे नाचते थे, दोस्तों की शादियों में कैसे नाचते थे, बारात में कैसे डांस करते थे, वहाँ पर चमेली की शादी में कैसे सब लोग नाचते हैं, बस आपको वैसे ही नाचना है। आपको बिल्कुल नॉर्मल नाचना है, आपको बिल्कुल बेशरम होकर नाचना है। और आपने मेरे तो इतने सारे वीडियोस देखे ही होंगे कि मैं वहाँ पर कई लोग मुझे ये बोलते हैं कि गिरीश भाई, हम आपके वीडियोस देखते हैं, लेकिन आप वीडियोस में मुझे आप एंकरिंग करते हुए कहीं नजर नहीं आ रहे। मतलब आपकी आवाज़, मैंने पूरा वीडियो देख लिया, लेकिन आपकी आवाज़ नहीं सुनाई दी वहाँ पर। जी हाँ, ये होती है फिजिकल एंकरिंग। जब आप फिजिकली एक एनर्जी क्रिएट करते हो, तो तभी आप अपनी ऑडियंस को अट्रैक्ट कर पाते हो, और लोग आपको इसीलिए बुलाते हैं कि आप वहाँ पर एक एनर्जी क्रिएट करें। बेसिकली यू आर एन एनर्जाइजर।
और बेसिकली यू आर एन एंटरटेनर। जैसे कि मैंने आपको बताया, बाकी सारे फैक्टर्स पर भी बात की, और उसी में सबसे बड़ा फैक्टर होता है यू शुड मेक पीपल सिंग, यू शुड मेक पीपल डांस। तो क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि कभी शादी का जो डीजे का फ्लोर होता है या कभी किसी इवेंट कंपनी का, वहाँ पे सबको नाचने का मन होता है पर कोई नहीं आता। लेकिन क्या है कि आपको वो आइस ब्रेकिंग करनी ज़रूरी है। जब आप खुद पहले नाचोगे वहाँ पर बेशर्म होके, तो और एक दो को नचाओगे, तो उनको देख करके सारे लोग वहाँ पर आएंगे। सो खुद नाचना, लोगों को नचाना, खुद गाना। गाना इसका मतलब नहीं आप वहाँ पे पूरा तुझसे नाराज नहीं ऐसे बिल्कुल सैड से गाने लेकर के आ जाए। मतलब खुद दो चार से ऐसे बिल्कुल जिन गानों को सभी गाते हैं, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, बस एक लाइन आपको बोलना है और फिर आगे दूसरों से वो गाना गवाना है। जब आप उनसे गाना गवाते हैं, उनको नचाते हैं, उनके साथ नाचते हैं, तो लोग आपको लाइक करने लग जाते हैं। क्योंकि आप इस मनोविज्ञान को समझिए, आप इस साइकोलॉजी को समझिए कि लोगों ने वो इवेंट क्यों रखा है। लोगों ने वो इवेंट एंजॉय करने के लिए रखा है, लोगों ने वो इवेंट चिल आउट करने के लिए रखा है। और लोग एंकरिंग की दो चार लाइनों को छोड़ करके शुरुआत की, यानी कि शुरुआत के 15-20 या आधे घंटे बाद सबको सिर्फ नाचना होता है, झूमना होता है, और किसी को भी आपकी वो जो बकबक है वो नहीं सुननी होती, तो आप उनको ज़बरदस्ती सुनाने की कोशिश ना करें। मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखता रहता हूं जहां पर वो कि ऑडियंस को 1% भी इंटरेस्ट उनमें सुनने पे नहीं है, लेकिन वो उनको फिर भी वहां पर सुनाने पे लगे रहते हैं। और खासकर मतलब मैंने ऐसे लोगों के वीडियोस भी देखे हैं और लाइव शोज में भी ऐसे देखे जो बड़े बड़े मतलब अवार्ड, द बेस्ट एंकर इन इंडिया अवार्ड गोज टू दिस दिस दिस, और उनके वीडियोस जाकर के देखो, कोई चिलगोजा भी उनको नहीं देख रहा है, वहां पर कोई नहीं सुन रहा है। क्यों? क्योंकि वो बग 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 की इतनी बड़ी बड़ी अंग्रेजी के वर्ड्स लेके, दिस द इम्पैकेबल नाइट विद द इंटाइसिंग म्यूजिक, ये वो सब लेके आ जाते हैं। नहीं भाई, किसी को वो सब नहीं देखना है, किसी को वो सब नहीं सुनना है। लोगों को फर्स्ट आधे घंटे के बाद लोगों को सिर्फ चिल आउट करना है, लोगों को सिर्फ एंटरटेन होना है। और आप अपने माइंड में इस चीज को डाल लीजिए, कंठस्थ करके अपने माइंड में डाल दीजिए दैट यू आर नॉट एन एंकर, यू आर एन एंटरटेनर। क्योंकि अगर आप अपने आप को वक्त के साथ नहीं बदलते हो तो वक्त आपको पीछे छोड़ जाएगा। ये बात सबसे पहले अमिताभ बच्चन, हे अमिताभ, हे इतना बेस तो मेरी आवाज से आता नहीं है, हाँ। सो अमिताभ बच्चन जी ने ये सिखाई थी। उन्होंने वक्त के साथ साथ अपने आप को बदला और इतने सालों में फर्श से लेके अर्श तक की वो कहानी को लिखते जा रहे हैं। और आज भी उनका ह्यूमर देख लो, डांसिंग देख लो, स्टाइलिंग देख लो, हर चीज में वो अपडेटेड है। उसी तरीके से जो एंकरिंग प्रोफेशन है, लाइव शो इवेंट एंकरिंग का प्रोफेशन है, उसमें अब किसी को भी हेलो एंड वेलकम बोलने वाला इंसान नहीं चाहिए, सबको एंटरटेनर चाहिए। सो मेक श्योर कि आप जब भी इवेंट करें तो आपको बहुत अच्छे से नाचना है, झूमना है। जो अपनी शर्म है वो आपको छोड़नी पड़ेगी। एंड सॉरी टू यूज अ बैड वर्ड, अगर मैं ये कहूं कि आपको एक मदारी का काम करना है तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। यस, आप एक मदारी हैं और ये आपका काम है, ये एक आपका प्रोफेशन है। यू शुड फील प्राउड ऑफ यू, बिकॉज अगर आप किसी भी तरीके से दूसरों की जिंदगी में खुशियां ला रहे हैं तो इससे बेटर आपकी जिंदगी में क्या हो सकता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है इसका बनाने का मेरा लक्ष्य यही है इंटेंस एंकरिंग मास्टर क्लास नंबर 5 में, कि आपको अपनी झिझक छोड़नी पड़ेगी, आपको ये सोच छोड़नी पड़ेगी जहाँ पर आप ये सोचते हो कि हाँ मैं स्टेज पर जाऊँगा और ऐसे काम एंड कंपोज तरीके से लोगों से बात करूँगा तो लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, वो आपसे इम्प्रेस होंगे और वो आपको दोबारा एंकरिंग के लिए बुलाएंगे। ये बिल्कुल भी सच नहीं है। हाँ, लेकिन जब आप धमाल कर रहे हो, जब आप कमाल कर रहे हो, जब आप चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, वहाँ पर उछल रहे हो, कूद रहे हो, डांस कर रहे हो, नाच रहे हो, और उसके बीच में जब आप दादी माँ को लेके आते हो और उसके बीच में जब आप दादी माँ के पाँव छूते हो और कहते हो कि मांगने पर पूरी जहाँ हर मन्नत होती है, मेरे माँ के चरणों में वो जन्नत होती है, तो उस समय बहुत तालियां बजेंगी। क्योंकि उस समय क्या है, एकदम से आपने लोगों का जो मोमेंटम है वो खींच के उसको थोड़ा सा आपने इमोशनल टच में दे दिया। लेकिन उसके बाद फिर आप दादी जी को कहिएगा, अच्छा दादी जी जरा आइए तो सही, जरा ठुमके लगाइए तो सही, और मूड को बिल्कुल चेंज कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इस तरह की चीज़ें क्रिएट कर पाएंगे तो आप एक मैजिक क्रिएट कर पाएंगे। सो आज के वीडियो में आपने यही सीखा कि आप एक एंकर नहीं हैं, आप एक एंटरटेनर हैं। तो आपको नाचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और 1% भी शर्म मत कीजिए। आप लोगों के बीच में जाइए, लोगों को नचाइए, लोगों के साथ नाचिए। आप एक मैजिक देखेंगे, लोग आपके दीवाने हो जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को एक मेमोरीज दे रहे हैं। यू कांट इमेजिन
आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि लोगों की ज़िंदगी में कितनी दिक्कत होती है, कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, कितने स्ट्रगल्स उनकी ज़िंदगी में रहते हैं, लेकिन आप उनको वो खुशी के 2 या 3 घंटे जब देते हैं तो वो ज़िंदगी भर आपको याद रखते हैं। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। मैं आपको एक लाइन में इसको यही कह के कंक्लूड करूँगा कि एक एंकर होना भाग्य की बात है, लेकिन एक एंटरटेनर होना सौभाग्य की बात है। तो आपको एंकर नहीं, एंटरटेनर बनना है। आप आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप को बहुत अच्छा लगा हो तो भी लाइक कर दीजिएगा, और बहुत बेकार लगा हो तो मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपको बेकार लगा या अच्छा लगा या कैसा लगा। और आज के लिए आपका सवाल आपके लिए यही है, आज का काम यही है, आपको ये बताना है कि जब भी गिरीश भैया स्टेज पर आती हैं तो वो कौन सी गाने में डांस करती है, और क्या आपको पता है कि वो उसी गाने में डांस क्यों करते हैं? ये आप कमेंट में लिख के बताइए। आज का वीडियो ख़त्म हो गया, अब जाइए, अब सो जाइए। अगर कल देख रहे हो, दोपहर में देख रहे हो, तो तब भी सो जाइए। अब जाइए, वीडियो ख़त्म हो गया है। हाय नहीं तेरा कोका कोका, वीडियो ख़त्म हो गया। बाय गाइस, चलो चलो चलो, बाय।